धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, ये मान लें कि युद्ध को लेकर जितना बुरा होना था हो गया, अब यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा, एक वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? मुझे तो लगता है जी, लेकिन मैं तो बुलिश हूँ और मैं कभी बुलिश बातें सोचता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि फरवरी में मैं काफी बुलिश हो गया था, इन द सेंस कि उससे पहले लास्ट 3-4 महीने, ये मे बी 6 महीने, ये जो यूएस के साथ टेंशन थी कि हमारा टैरिफ बड़े हाई हैं और उसके लिए ये हो रहा है, उसके लिए करेंसी वीक हो रही थी, एफआई फ्लोज भी आउटफ्लो थे। तो मुझे फेब में लगा कि अब ये डील हो गई, अब फाइनली तो वो नंबर वैसे ही, टैरिफ के नंबर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिए। लेकिन उस वक्त बुलिश हो गया था। तो उसके बाद ये मार्च में जब वॉर हुई, उससे जो ऑयल प्राइस हुआ या बाकी भी चीजें जो बढ़ी, और उससे इंडिया को फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो अब अगर ये लगे, जो मुझे तो लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं और ईरान भी थक गए हैं, लेकिन वो अब आर्ग्यू कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट्स सो दैट दोनों अपने अपने देश में दिखा सके कि हम जीत के आए हैं। तो अगर ये एंड गेम है, और ऑफ कोर्स अब तो कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट ही कर दिया कि मोस्टली एवरीबडी इज एग्रीड, और उन्होंने ये भी सबके नाम भी दिए हैं, ये सारे मिडिल ईस्ट के हेड्स के, सऊदी एंड यूएई एंड व्हाटएवर। तो अब तो और सब, मार्को रूबियो दिल्ली में है, तो उन्होंने भी कहा कि अब खुश खुशी की न्यूज आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। तो अगर ये हो जाए तो जो इंडिया को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कहते हैं कि हो रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा फायदा भी होना चाहिए इस बार। बिल्कुल ठीक बात है। और फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद क्रूड $100 के नीचे भी आया है। कहाँ आपको लगता है कि एक लेवल पे आ जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएं? एक्चुअली हमने पास में बहुत नंबर्स इससे हायर देखे हैं, 22 में भी $150 था। अब अगर आप देखें कि ये जो ऑयल का प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मतलब पेपर में आया कि जो 1,000 करोड़ के लॉस हैं वो 750 करोड़ हो गए थे, जब पहले 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ाया था। इसका उसके बाद आई थिंक 3 रुपए और बढ़ चुका है। तो मतलब वो 2, 3, 4, 5 रुपए में वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, कि गैस की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजर की प्राइसेस वगैरह। तो अगर $80 हो जाए तो ठीक है, और तो पहले 60-65 था। बट $80 में भी आपका 3 महीने का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। लेकिन ये सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं गिनना चाहिए कि ये एक कंपनी का नुकसान हो गया या 4 लोगों का नुकसान हो गया। उसको अगर आप डाइवर्सिफाई कर दें कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंज्यूमर का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंपनी का नुकसान हुआ, तो ये छोटी मोटी चीजों से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता कि सब चीजें स्टॉल हो जाए, जैसे हो गई थी कि अब कोई पैसे नहीं डालेगा या कोई मार्केट नहीं चलेगी, ऐसे सब नहीं होता। आपको क्या लगता है, अगर क्रूड आ भी जाए से 80, 85, $90 की रेंज में, वॉर खत्म होने के सिग्नल भी आ जाए, क्या तब भी एफआईज भारत में लौटेंगे? आपको लगता है वो पैसा लगाएंगे? सो अगर आप इस साल को देखें, मैं जान के बड़ी बात नहीं करता, नहीं तो लोग कहेंगे मैं टैक्स टैक्स क्यों बोलता है, लेकिन एक्चुअली हर मार्केट में एफआई ने सेलिंग करी है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई 20-25 बिलियन की सेलिंग हुई है इस साल। कोरिया में मुझे लगता है 60, लगता नहीं है, नंबर है, मैं हम्म। भूल रहा हूँ, बट कब 60-70 बिलियन डॉलर की सेलिंग हुई है। ओह। ताइवान में भी सेलिंग हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ सेलिंग हुई है क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वहां सेलिंग हुआ कि ज्यादा पैसे बन गए हैं। बॉटम लाइन है इसकी, कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है, हमारी सेलिंग और उनकी मार्केट इतना चलना। लेकिन ओवरऑल इस साल इमर्जिंग मार्केट्स में, खाली एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में अराउंड $125 बिलियन की सेलिंग हुई है, जिसमें इंडिया की अपने इंडेक्स वेट के हिसाब से, एशियन इंडेक्स में से अगर लें, तो इंडिया का कोई 12% ग्लोबल मार्केट में है, तो एशियन मार्केट में होगा 15, 18, 20%। उसी हिसाब से हुई है। तो अब ये ना कि कोरिया में भी सेलिंग हो रही है, ताइवान में भी हो रही है। इसलिए इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि खाली इंडिया में सेलिंग करके वहां पे डाल रहे हैं, वहां पे भी सेलिंग हो रही है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से बाज़ार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, उससे संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में रिवर्सल के संकेत तो है, लेकिन संकेत जो है अभी भी गिरावट के ही देखने को मिल रहे हैं। आज बाज़ार का रिवर्सल तो काफ़ी अच्छा था और बाज़ार 24,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब सवाल एक ही है कि क्या बाज़ार की ये रैली टिकाऊ रैली हो सकती है, क्योंकि एक तरह से देखें तो आज
एफआईआईज़ की भी बाइंग देखने को मिली है, ज़्यादा बाइंग तो नहीं, करीब 800 करोड़ की बाइंग है। डीआईज़ ने भी करीब 3800 करोड़ की बाइंग की है। तो इससे थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है कि भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी है। निफ्टी में करीब 1.5% तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी में करीब 2.25% तक की तेज़ी। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन क्या ये तेज़ी टिकाऊ है, बस सवाल एक ही है। कई तरह की चीज़ें देखने को मिली है। क्रूड ऑयल जहाँ पे करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। $100 के अंदर क्रूड ऑयल आता हुआ नज़र आया है। और क्रूड ऑयल ही सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल में उबाल रहेगा तब तक इंडियन मार्केट में भी उबाल ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से बाज़ार ने तेज़ी दिखाई है वो तेज़ी टिकाऊ हो सकती है, ये भी एक मुमकिन बात ही है। क्योंकि बाज़ार यदि 24,150 24,200 को पार कर लेता है तो एक सेफ जोन में फिर से जाता हुआ नज़र आएगा। जो एक गैप फिलिंग है वो बाज़ार पहले करता हुआ नज़र आएगा और फिर भी बाज़ार ऊपर टिकता है तो एक अच्छी खासी रैली फिर से दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक रहें, कोई भी ऐसी न्यूज़ ना आए जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिले। ट्रंप के जो बयानबाजी है वो चलते हुए नज़र आ रही है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो यदि समझौते के साथ ख़त्म होता है, हार्मस खुल जाता है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। अब रुपया भी धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है और इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 23,950 अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। यदि वो भी टूट जाता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बॉटम जो है इंडियन मार्केट का करीब 22,100 150 165 के लगभग का वो बनता हुआ तो नज़र आया है। और यदि ये रैली टिकाऊ होती है तो इंडियन मार्केट में जल्द ही फिर से बड़ी तेज़ी भी दिखाई दे सकती है और बाज़ार ऑल टाइम हाई पे जाने में टाइम नहीं लगाएगा यदि एफआईआईज़ की बाइंग इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट होती है। क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने इंडियन मार्केट से काफ़ी पैसा निकाला है और इसी की वजह से रुपया भी आप देख सकते हैं काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो फ़िलहाल बैंक निफ्टी 55,200 के ऊपर देखने को मिल रहा है। 55,500 और 800 पार कर लेता है तो फिर रेंज अच्छी खासी खुलती हुई 56-57 की खुलती हुई नज़र आएगी। सपोर्ट जोन 55,000 54,800 रहता हुआ नज़र आएगा। जो इम्पोर्टेंट बड़ा सपोर्ट जोन जो कि भारतीय बाज़ारों का बॉटम बना था बैंक निफ्टी में करीब 50,000 का, वो हो सकता है कि एक अच्छा बॉटम बन चुका है और यहाँ से बाज़ार के रिवर्सल के ही संकेत दिखाई देंगे आने वाले दिनों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।